हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तरंगी फूड्स एंड ब्लॉग्स। तो आज है होली यानी रंग पंचमी। तो सभी जो व्यूवर्स हैं मेरे, उनको सबको रंग पंचमी की बहुत बहुत मेरे तरफ से मुबारकबाद। और मैं जा रही हूँ आज अपने हस्बैंड के साथ उनके फ्रेंड के घर। तो आगे मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों, मैं अपने हस्बैंड के दोस्त के घर में आ चुकी हूँ और ये है उनका बड़ा बेटा। आजा आदित्य। और ये है डॉक्टर। ये उनका बड़ा बेटा है, लेकिन हम लोग की बॉन्डिंग ऐसी है कि हमारे बच्चे उनके बच्चे सब एक ही जैसे हैं, मतलब एक परिवार के जैसे। बहुत बड़ा डॉक्टर और काबिल डॉक्टर है, लेकिन मेरे बेटे से कम नहीं है ये। हाँ, और ये है महादेव थोड़े, उनके डैडी, मतलब डॉक्टर साहब के मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, एकदम बेस्ट फ्रेंड है, एकदम खास, मतलब चड्डी पट्टी वाला सिस्टम है ऐसा, एकदम जॉइंट फैमिली। तो देखिए दोस्तों, आज दोपहर का खाना हमारे यहाँ पर है, जो कि मेरे हस्बैंड के दोस्त के यहाँ हम लोग आए हैं, उनकी वाइफ ने बनाया है। तो किरण को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। और ये देखिए कितना बेहतरीन, ये हम लोगों के लिए नॉनवेज है और ये है मेरे नाग के लिए यानी मेरे हस्बैंड के लिए सार, पूरन पूरी, चावल और ये दूध, मतलब वो वेजिटेरियन खाना खाते हैं, इसके लिए वो है। और ये कांदा नींबू वगैरह है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। आज होली का दिन है तो उन लोगों ने हमारी दावत की है, तो इसके लिए मैं आई हूँ यहाँ पर। जिन्होंने इतनी अच्छी दावत दी मुझे, तो उनके घर में आए हैं, तो फिर उनकी वाइफ से भी मिलना जरूरी है, जो वो के मेन है। हाँ, तो आ जाइए, इनसे मिलिए। ये मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, समझ लो हम लोग दो जिसमें एक जान ऐसे हैं। एकदम प्यारी दोस्त है मेरी, जिंदगी की सबसे प्यारी ब्यूटीफुल फ्रेंड मेरी किरण। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, सुबह वाली गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो दोस्तों, आज का मेरा आउटफिट, होली आउटफिट कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही हूँ ना? तो दोस्तों, थोड़ा सा थका थका फेस लग रहा होगा, वो इसलिए कि दोपहर में मुझे लेटने की, आराम करने की आदत है। तो इनके दोस्त के घर गए थे, हालांकि उन लोगों ने भी बेचारों ने एसी खोल के दिया था कि भाई आराम करो अच्छे से, लेकिन कैसा है, दूसरे का घर पे लेटे बैठे भी हम लोग बातें बातें हुई, लेकिन इतना नहीं होता है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा तो खैर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अपना मेकअप का कुछ सामान दिखाती हूँ, मुखातिब कराती हूँ अपने मेकअप के सामान से कि मैं क्या क्या यूज करती हूँ तो सबसे पहले ये है फ्रिज हेयर का। इसको हम लोग जब हेयर ड्राई यूज करते हैं या फिर वो स्ट्रेटनिंग मशीन यूज करते हैं, तो उससे पहले हमको इसको बालों पे अप्लाई करना रहता है। स्प्रे है ये, ऐसे 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 करके, ताकि हमारे हेयर जले ना, हमारे हेयर डैमेज ना हो। तो ये उसके लिए ही ये है मेरे पास। एंड सेकंड, ये निविया का बॉडी डिओ जो मैं यूज करती हूँ, टिंग टोंग। हाँ, 24 घंटे खुशबू रहती है। और ये है टिंट, लिप टिंट, मरून कलर का। इसे अपन गालों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आंखों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठुड्डी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, नोजी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तुमको जिधर करने का उधर कर सकते हैं, ऑल इन वन ये है मेरी लिपस्टिक, जो मेरे गुलाबी गुलाबी होठों को कलर देती है। इसका नाम है सिंफुल मैट। तो मैं इसका कलर दिखाती हूँ। एटीट्यूड भी थोड़ा दिखाना चाहिए ना लगाओ आप लोग को अच्छी है, कलर बार की है। मैं कोई ये नहीं करती हूँ, लेकिन मैं जो यूज करती हूँ वो तो बताना पड़ेगा ना। इसका शेड है 001 और ये दूसरी लिपस्टिक है, इसका शेड है 002। ये देखो, ये कलर एकदम ऐसा है जैसे कि होठों के ऊपर घुल जाता है, लाइट कलर है। तो ये अच्छा लगता है मुझे। मेरी बेटी को पसंद नहीं है ये कलर, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मेरे को ऐसा कलर अच्छा लगा, नहीं तो मेरे को ऐसे कलर अच्छे नहीं लगते, मगर ये मैंने लगाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है मेरा शार्पनर। किस चीज के लिए है? पेंसिलों के लिए नहीं है। हाँ, पेंसिलें ही है, मगर ये आंखों की पेंसिलें हैं। ये है व्हाइट काजल, ये है मोर पीसी काजल, ये है मरून काजल, ये है रेड काजल, रेड है बेटे, ये सिल्वर काजल, और ये काजल नहीं है, ये है भौंहों की पेंसिल आईब्रो पेंसिल
ये ऐसे लगाना है यहाँ से, और फिर बाद में ये ब्रश दांतों को नहीं, आईब्रो को सेट करने के लिए है। अच्छा है ना? ये है लिप बाम, ये भी निविया का है, पिंकिश टाइप। ये मैं यूज करती हूँ। ये दूसरा ये जेली लिप बाम है। क्या है ये? लिप केयर एलोवेरा स्ट्रॉबेरी। इतनी देर पॉज लिया, पॉज लेके ही बताने का। यह है मेरा आई शेडो पैलेट, और ये इसके डब्बे के कवर के ऊपर मैग्नेट है। क्या गया? खुल रहे बाबा। ये देखो, अभी ये खुलेगा। हा। कितने खूबसूरत खूबसूरत कलर है ना? दिख रहे हैं? देख लो पास से भी। ये शिमर हाइलाइटर है। ये नाक पे लगा दो, आईब्रो के इधर लगा दो, मतलब आंखों के यहाँ, गालों पे लगा दो, ठुड्डी पे लगा दो, वैसा। और ये है, क्या बोलते हैं, लिप लाइनर, जो निकल ही नहीं रहा है। निकला। ये देखो, ये होठों के ऊपर लाइन बना के फिर बाद में लिपस्टिक लगाओ। मैं यूज नहीं करती हूँ इसको, रखा हुआ है, बस लेके आ गई हूँ, क्योंकि मैं लिप लाइनर यूज नहीं करती हूँ। ये स्पॉटलाइट लोशन है, जो मॉइस्चराइजर की जगह पर अपन यूज कर सकते हैं। और काजलों के साथ साथ ये मेरा सुरमेदानी है ना, खूबसूरत। तो ऐसा नहीं है कि मैं काजल ही लगाती हूँ, देखो सुरमा भी लगाती हूँ, जुम्मे के जुम्मे। ये है मेरी दूसरी लिपस्टिक, जो रेड कलर की है, मेबेलिन की है। और ये देखो क्या है, ये आप क्या बोलेंगे, लिपस्टिक, बट ये लिपस्टिक नहीं है, ये काजल है आंखों का। आप बच्चों को टिक्का भी लगा सकते हैं और आंखों में काजल भी लगा सकते हैं इससे। बहुत खूबसूरत है ना, लिपस्टिक के जैसा। तो ये मैं कभी कभी यूज करती हूँ। ये हमारे कापूस, जो हम लोग गालों पे यूज करते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर, जिन्हें इंग्लिश में ब्यूटी ब्लेंडर कहते हैं, और उर्दू में या हिंदी में मैंने कापूस बोल दिया है ना, बात तो वही है। ये क्या है? ये देखो, ये है मेरे पास प्राइमर। डब्बा बंद हो गया। खूबसूरत सा प्राइमर, ग्लोइंग प्राइमर। ये देखो, खत्म होने को आ गया, नया लेके आने का है, कभी लेके आएंगे, कभी लेके आएंगे। ये है, क्या है ये है सिरम, चेहरे पे हल्का हल्का डालने का। और ये देखो, खोल के दिखा दो, ये ऐसे, ये ऊपर से ऐसे दबाने का, ये ऐसे सिरम गिरेगा, और फिर हल्का हल्का हल्के हाथों से उसको जेंटली मसाज वो करने का। और ये मेरे पास परफ्यूम है, कलर बार का, ब्लैक मैंडरी। और ये मेरे बेटे ने मेरे को सऊदी से लाके दिया है बीड़ी। यूसुफ भाई का है बीड़ी। ये इसमें बीड़ी की बात आती, जब मैं लगाती हूँ मेरे हस्बैंड बोलते बीड़ी लगा, बीड़ी पी के आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेरे बेटे ने मेरे को बाहर गांव से लाके दिया है, इतने प्यार से लाके दिया, तो मैं फिर उसको यूज करती हूँ। लेकिन देखो, इस पे बीड़ी लिखा है, सोनू देखा, इस पे बीड़ी लिखा है, बीड़ी बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में मम्मी बड़ी आग है। तो दोस्तों, अब मेकअप दिखा दिया। मेकअप के बाद अब क्या दिखाएं, तो मेरी कैट लोग की ट्रीट, लिकेबल कैट ट्रीट। और ये चिकन की है। वो लोग, मेरी जो कैट्स हैं, वो फिश की चीजें नहीं खाते, फिश नहीं खाते। उन लोगों को मैं ला करके दी सुरमई मच्छी, अच्छे से, मतलब मैंने उबाल के दिया, बॉईल करके, नमक वमक नहीं डालते हैं ना इन लोग के खाने में, तो वो डाल के दिया। तो
नहीं खाने का है। वो कहने लगे जैसे वो दिखाते हैं ना रील्स में कि बिल्लियां हो गई, तो मेरी बिल्लियां सही में ऐसे करने लगी। तो मैं बोली क्या हो गया भैया। बाद में फिर मैं ये वापस जा करके ये ट्रीट मंगा के लेके आई। तब मैं ले करके आई जब जा करके, तो फिर उन लोग ने ये ट्रीट खाई शौक से। मतलब वो बचपन से यही ट्रीट खाते हैं। मैंने कभी फिश की ट्राई नहीं किया। बिल्लियों के तो आदत होती मटन मच्छी खाने की, मगर मेरी पता नहीं कैसी कैट है भैया जो फिश खाती ही नहीं, पसंद ही नहीं आती है। और एक तरह से बोले फिश वेजिटेरियन, चिकन खाती है ना फिश नहीं खाती है। अच्छा, एक दो कैट्स जो ऑफ हो गई मेरी, वो शौक से चिकन फिश का एक खाती थी, क्या बोलते ट्रीट। मगर वो उनकी एज काफी हो गई थी, बुढ़ी हो गई थी एकदम, तो वो गुजर गई। और तो ये है कैट लिटर डिओड्राइजिंग बीट्स। तो ये कहने का मतलब इंग्लिश में मैंने बताया, बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी से पूछ के, इतना नहीं आता मेरे को। तो मैं आपको हिंदी भाषा में समझाती हूँ। जो लोग की रेत है हगने मुतने की 1-2 नंबर करने की, तो उसी में करते रहेंगे तो लोगों को बात आएगी, अपने को बात आएगी। क्योंकि अपने पास है तो अपने को इतनी बात नहीं आती, मगर बाहर वाले को बात आएगी। तो उसको बात नहीं आना चाहिए, खुशबू आना चाहिए। उसके रेत के अंदर मिला देंगे ना थोड़ा सा, एक चुटकी, तो ये 1-8 हफ्ते तक माशाल्लाह से स्मेल खत्म हो जाती है। और ये है उन लोग का लिक्विड एक, जो सुसु वगैरह करते हैं ना, तो सुसु साफ करो और तुरंत ये वहां पे मार दो। सुसु किया ना उन लोग ने जहाँ, तो ये तुरंत मार दो। ये ऐसे करने का, और ये एक स्प्रे करके दिखाती हूँ, देखो ऐसा, तो तुरंत खुशबू आने लगती है। और जब ये हो जाए तो इसको फौरन ऐसे कर दो, हो गया। तो इससे ना उन लोग सुसु जहां भी करते हैं तो मैं ये मार देती हूँ तुरंत। मैं मार देती हूँ तो इतनी अच्छी खुशबू आती है, किसी का कोई कंप्लेंट नहीं। बाहर वालों को तो माशाल्लाह से कोई कंप्लेंट नहीं है मेरे को, और ना कभी आएगा, क्योंकि मैं अपनी कैट लोग के ऊपर बहुत खर्चा करती हूँ माशाल्लाह से। उन लोग के नसीबों से आता है मेरे पास, तो मैं करती हूँ। अच्छा चलो, अब ये हो गई तो कैट लोगों की बात। तो अब मैं अपनी बात कुछ करती हूँ, जो मैं आपको अपने अंदर की बात बताना चाहती हूँ। कि भाई आप में से एक आध का कमेंट आया कि भाई इतना शॉर्ट वीडियो क्यों बनाते हैं, इतना शॉर्ट वीडियो क्यों बनाते हैं। अरे अभी हम लोग नए हैं, जो नई जनरेशन है वो बहुत अपग्रेड जनरेशन है। हम तो सीख रहे हैं तो बड़ी बात है, मैं तो अपने बच्चों से सीख रही हूँ। मेरी बेटी है वो एकदम इसमें प्रो है, लेकिन भैया अब उसकी शादी हो गई, बच्चा है उसका, वो अपना घर भी संभालेगी ना। अब जब तक वो थी तो वो अच्छे वीडियो बराबर निकाल रही थी, बड़े बड़े लंबे लंबे। अब हम लोगों को कैसा, मेरे हस्बैंड है नए कैमरामैन आज तक, तो वो बेचारे आज तक तो बोलेंगे तो उनको जैसा आता है वो वैसा निकाल लेते। अब हमने हमारी बेटी को पूछा, उसके बाद में मैंने उससे डायरी में लिखवा लिया। वो डायरी में लिखा हुआ मैं पढ़ के, कल मैंने जो ब्लॉग डाला है तो वो मैंने बहुत मेहनत से डाला है। पढ़ के देख के ढूंढ के हमने उसके अंदर ब्लॉगिंग, जो कल का वीडियो है जो मेरा, वो मैंने डाला है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके। तो हम लोग को बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग ऐसा कमेंट मत करो कि भाई क्या नाम है, अरे आपके बहुत छोटे वीडियो। अरे हम लोग कैसे निकालते हैं वो हमको मालूम है। देखो अभी वो एक रील आती है कि 40 की आंटियां हो गई, तो आप लोग मतलब मैं आप लोग को नहीं बोल रही हूँ, वो एक जो रील आती है वो मैं आपको बता रही हूँ, बुरा नहीं मानना। कि 40 की हो गई तो तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन आंटियां, तो अभी वो मेरे ऊपर भी लागू होता है बात कि भाई मैं कर रही हूँ तो मैं अपने आप को हेड्स ऑफ देती हूँ, मैं अपने आप को हेड्स ऑफ देती हूँ कि मैं आज अपने बच्चों से ये मोबाइल के बारे में बहुत कुछ सीख रही हूँ। चलाना सीखा, फिर व्हाट्सएप पे बातें करते हैं कैसे वो सीखा, चैटिंग जिसे कहते हैं, मैसेज कैसे भेजते हैं, फोटो कैसे खींचते हैं। अभी मैं भी माशाल्लाह इसमें प्रो हो गई करते करते। और मैंने अपनी बेटी से सीखा, बेटे से सीखा। फिर बेटा चला गया बाहर गाँव, फिर बेटी उसने बताया कि मम्मी देखो ऐसे क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो ऐसा बनाते हैं, यूट्यूब पे छोटे छोटे रील्स ऐसे बनाते हैं। अभी ब्लॉगिंग का इतना मेरे को मालूम नहीं है। अबे आज जो मेरी बेटी है वो बेचारी आई अपने घर से भाग के, कह रहे मम्मी ये आप लोगों ने वीडियो दिया मगर इतना ठीक नहीं बना। तो वो बेचारी आई वापस से समझाने के लिए, और अभी वो ले रही है वीडियो ये। तो आप लोग हम लोग को प्लीज अप्रिशिएट करो, मुझे इनकरेज करो, ना कि डिस्करेज करे। छोटे वीडियो जैसे भी है मैं कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द सीख के आपको बड़े बड़े वीडियो दूंगी, खूब बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े। अच्छा बेटा भी है मेरा, बेटा सऊदी में है, कमाने गया है। बहू है मेरी, वो अपने घर पे है। पोता है मेरा 3-4 साल का। नवासी है मेरी 2-2.25 साल की। माशाल्लाह घर मेरा भरा पूरा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से हम लोगों में बहुत प्यार मोहब्बत और एका है। कुछ ऐसा कुछ ये नहीं है कि भाई दूरी है, ये है वो है। हम
उनकी सहमति और हमारी सहमति से वो अलग रहती है। मगर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि मतलब मैं इसमें क्या मिर्ची मसाला लगा के बताऊं कि भाई ब्लॉगर लोग बताते अरे ऐसा रोना ऐसा। मेरे जिंदगी में ऐसा कोई भाई बहनों, मेरे प्यारे व्यूवर्स, रोना धोना अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है। बहुत अच्छा है। एक बेटी एक बेटा, छोटी बेटी है बड़ा बेटा है, दोनों शादीशुदा है, बच्चे वाले बाल बच्चेदार है, अपने अपने घरों में सुखी है। और हम दोनों मियाँ बीवी हमारे घर में सुखी है। तो हम ऐसा नहीं है कि भाई अलग हो गए तो भाई वो आते नहीं है, अरे मुंह फुगे हुए हैं, अरे वो मुंह नहीं देखते, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, आते भी हैं, मिलते भी हैं, हम भी जाते आते हैं, सब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एका मेका बहुत अच्छा है। अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। तो मैं क्या बताऊं ना। और मैं अपनी लाइफ अपनी बिल्लियों के और अपने ही बताऊंगी। अब मैं यहाँ घर में अपने रहती हूँ, वो जॉब पे चले जाते हैं, तो मैं अपना नमाज कुरान जो है अपना टाइम का 5 वक्त की, तो 5 वक्त की ना, तो सुबह की मिस हो गई तो भाई 4 वक्त की। अभी तो रमजान चल रहा है तो माशाल्लाह अच्छी से चल रही इबादत आगे का बता रही हूँ। तो ऐसा है, तो इबादत भी करती हूँ, फिर बाद में टाइम कैसे निकाले इंसान, ऐसा है। सो के भी निकाल नहीं सकते भाई, मेरे को आदत नहीं है इतनी कि भाई सोते पड़े रहो। मैं दोपहर में भी नैप लेती हूँ, बोलेंगे तो एकदम नन्ना मुन्ना नैप, मतलब 2 बजे सोई तो 2:15 बजे उठना ही उठना है। मैं ज्यादा नहीं सोती हूँ, मतलब मैं आपको एक टाइम बता रही हूँ ऐसा। तो ऐसा है, फिर बाद में क्या करें, चाय पी ली, खाना खा लिया, सब कुछ कर लिया, ला दी बर्तन कपड़े, घर में अपना झाड़ा पोछी सब कुछ कर ली, मेरी बिल्लियों को भी नहला धुला दिया। मैं अपनी बिल्लियों को अपने आप माशाल्लाह से नहलाती धुलाती हूँ, उनको नाखून काटना, कान साफ करना, नाक साफ करना, सब अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती हूँ। बाकी इंजेक्शन वगैरह के लिए, वैक्सीन वगैरह के लिए डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। तो इसमें भी मैं कभी प्रो नहीं थी, मुझे आता नहीं था करना, लेकिन मैंने देख देख के अल्हम्दुलिल्लाह सब सीख लिया। लेके जाती थी मैं उन लोगों को नहलाने धुलाने वालों के पास, तो वहां मैं खड़े रह के देखती थी कि कैसे नहला रहे, कैसा क्या कर रहे, तो मैं वो सीख करके इनको अभी वो भी करना, नहलाना धुलाना भी माशाल्लाह सब सीख लिया। इसी तरह मैं इंशाल्लाह, आप लोग का सपोर्ट मेरे को रहा तो इंशाल्लाह मैं जरूर आगे कोशिश करूंगी कि अच्छे बड़े बड़े ब्लॉग लाऊं और अच्छे से शूट करूं। मेरे हस्बैंड भी बेचारे नए हैं, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट करो, समझ के लो थोड़ा। हम लोग के पास टाइम रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, तो हम लोग अपना टाइम ये करते हैं और हमारे पास जो है जैसा है हम लोग बता देते हैं। देखो मेरी जिंदगी एकदम छोटी सी है, प्यारी सी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग दुआ करना कि ऐसी ही रहे खूबसूरत जिंदगी मेरी, और सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। और एक बात है दोस्तों के भाई, मेरे जो बेटा है, बहू है, बेटी है, दामाद है, बेटी की बेटी है, बेटे का बच्चा है, ये लोग और मेरे शौहर हैं, ये वायरल नहीं होना चाहते। इन लोग को कोई शौक नहीं है। ये लोग बोलते हैं मम्मी आपको बनाना है आप बनाओ, तो मेरे को फ्रीडम है मेरे हस्बैंड की तरफ से, तो मैं बनाती हूँ। बच्चों का सपोर्ट भी है कि हाँ ठीक है मम्मी आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं करती हूँ। मैं वायरल होना चाहती हूँ, मेरी वीडियो वायरल करना चाहती हूँ, तो आप लोग मुझे वायरल कीजिए, खूब खूब आगे बढ़ाइए और मेरी वीडियोस को आगे बढ़ाइए, खूब वीडियो को प्यार दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए मेरी वीडियोस को। और मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे आपके साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।